Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार साक. वेलकम टू एस के साक स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ये हमारी वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर हमारा ये 4 है. इसमें हम कराएंगे आपको आंकी के प्रश्न सॉलिड स्टेट से यानी कि ठोस अवस्था से ठोस अवस्था से मैं आपको ये मेरी वीडियो नंबर 4 है, चौथी वीडियो. बिल्कुल देखें, सब विद फॉर्मूले कराए गए हैं. इसमें मैं आपको आगे प्रश्न कराने वाला हूं यानी कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी. एससीसी क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल. बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ये होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल. और नीचे जो हमारा एफसीसी होता है ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं. वीडियो नंबर हमारी देख लें, 2 नंबर वीडियो मैंने ये बिल्कुल बेसिकली बताया आपको, बिल्कुल बेसिक बताया और आप अच्छे समझ जाएंगे. यहाँ इस वीडियो में देखें, इसका क्या जो फॉर्मूला लिखाए थे हम, इसका फॉर्मूला एससीसी का जो फॉर्मूला होगा, इसका जो ए बराबर होता है 2r. इसका फॉर्मूला होगा ए बराबर 4r/√3 और इसका फॉर्मूला होगा ए बराबर होगा √2r. मैं एक बात बता दूं, ए यहाँ पर क्या है? ए है कोर की लंबाई और आर यहाँ दी है त्रिज्या. इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं कैसे, अगर क्वेश्चन दिए हो तो कैसे. आइए प्रश्न समझ लेते हैं. प्रश्न है, मान लीजिए एकक कोष्ठिका जिसकी त्रिज्या 0.44 है, 44 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए. इस प्रकार का सवाल दिया है कि एक कोष्ठिका जिसकी त्रिज्या, यहां पर त्रिज्या दी है, यहां पर त्रिज्या लिख देंगे, यहां पर त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 0.44 सेंटीमीटर यानी कि कह सकते हैं 0.44 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई ए बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा. जबकि संरचना यानी कि स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, संरचना एससीसी हो तो संरचना तीनों प्रकार की लिख दे रहा हूं, तीनों प्रकार की एससीसी, बीसीसी और एफसीसी हो तो तीनों प्रकार की मैं संरचना लिख रहा हूं ताकि तीनों प्रकार की संरचनाएं इसके माध्यम से आपको समझाऊं. आ जाओ. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा √2 का मान जो होता है 1.414 और √3 का जो मान होता है 1.73 यानी कि 1.73. आओ जान लेते हैं. सबसे पहले मैं एससीसी निकाल रहा हूं. एससीसी इनका फर्स्ट भाग में निकाल रहा हूं, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं. एससीसी ये फर्स्ट है, फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट में क्या है? एससीसी हमें गिवन क्या है? आर बराबर गिवन है 0.44 सेंटीमीटर. अब इसकी हमें क्या करना है? कोर की लंबाई ज्ञात करनी है, तीनों की कोर की लंबाई ज्ञात करनी है. तो ए बराबर होगा हमारा 2r यानी कि हम कह सकते हैं ए की जो वैल्यू हमारी होगी ज्ञात करनी होगी और आर की वैल्यू दी हुई है 0.44. यहाँ हम जहां हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0.88. इसे अच्छे से जान लेंगे किस प्रकार लिखा हुआ है. 0.2 का करेंगे, 2 चौक 8, 0.88 ए बराबर निकला है. ये क्या निकला है? सेंटीमीटर. ये लंबाई जो इसकी निकली हुई है ये निकल के आ गई किसके माध्यम से? एससीसी. यही हम एफसीसी बीसीसी के माध्यम से देखेंगे. बीसीसी यानी कि सेकंड वाला, ये सेकंड वाला होगा. बीसीसी में क्या होता है? ए बराबर होता है 4r/√3. 4r/√3. अब देख लेते हैं 4 तो यही है फॉर्मूले 4 × r का मान हमारा क्या हमें गिवन है? आर का मान यही देख लेते हैं, गिवन है वो सब में रहेगा. तीनों मैं इसी में निकाल के दिखा रहा हूँ. बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल,
फेस सेंटर क्यूबिक सेल और सिंपल क्यूबिक सेल। यहाँ देख लेते हैं, आर का मान दिया 0.44 और √3 का मान मैं आपको बता दें 1.73 होता है, 1.73। पॉइंट से हम पॉइंट हटा लेंगे फ्रेंड्स, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे, इसका करेंगे 4 चौक 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16 और 17 176 और नीचे लिखेंगे 173, इस प्रकार लिखेंगे। तो हमें पता ही एक बार तो जा ही रहा है, तो इसका कारण 1 पॉइंट, जब हमने एक बार गया तो हमारा 3 बचा होगा, अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 30 में तो जाएगा ना, फिर 0 बढ़ाए, अब 300 हो गए, 300 में जाएगा तो कितने बार जाएगा देख लेते हैं एक बार, तो 2 नीट ज्यादा हो तो एक बार जाएगा, तो ऐसे करो 1.01 लिख देते हैं, 1.01। इसकी जो ए निकली है हमारी 1.01 सेंटीमीटर, इसकी जो ए निकली है हमारी 1.01 सेंटीमीटर, ये किसकी निकली है, बीसीसी की। थर्ड वाली और देख ले, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला हमारा जो स्टेप दिया है, थर्ड वाली जो कोशिका दी है वो दी है एफसीसी, और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर √2 इंटू आर। तो √2 का मान हमें पता है 1.414 है, और आर का मान हमें पता है कितना दिया है 0.44। इस प्रकार अगर ये सवाल दे दें तो इसे हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे कर पाएंगे। सिंपल तरीके से करने के लिए बस एक काम करेंगे, नीचे एक मान लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे तो 3 जीरो तो ये बढ़ जाएंगे, और यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के अंक के बाद देखते हैं हम कितने जीरो हटते हैं। तो पॉइंट यहाँ 1 2 3 हट रहा है तो 3 जीरो, 2 हट रहा है तो 2 जीरो। अब हमारा फ्रेश में बचा कितना, 14 इंटू 44, नीचे 10 की घात हम कर सकते हैं कितनी हो जाएगी 5, 10 की घात हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड 5। अब क्या करना है हमें, इसका इसमें दे ले भाग, बहुत सारी गुणा दे ले और उसके बाद पावर लिख लें, गुणा आओ देख लेते हैं, यहाँ गुणा 4 4 का करना है, तो 4 चौक 16 के 6 लिखेंगे, 4 और 1 5 लिखेंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 और 1 5, इस प्रकार हो गया। जब ये आया तो सेम वही आएगा, 6 5 यहाँ लिख देंगे, 6 5 11 का 1 लिख देंगे, हासिल 1 6 5 11 और 12 के 2 हासिल 1 6 5 11 2 यहाँ 6, यानी कि आ जाएगा 62 21 6, यहाँ आ जाएगा हमारा 62 21 6 गुणा 10 की घात ये 5 है, वो ऊपर जाएगी तो किसमें जाएगी, ऊपर जाएगी तो जाएगी माइनस में, तो 10 की घात -5, ये हमारा ए निकल के आ गया, इसका 62 21 6 गुणा 10 की घात -5। ये जो हमारी ए निकली है एफसीसी की, ये किसकी निकली है, एफसीसी की। मैं ऐसा करता हूँ तीनों प्रकार के सवाल आपके बहुत अच्छे समझ में आओ, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका अच्छे से। हम आपको एक चीज बताएं, एक कोशिका जिसकी त्रिज्या 0.44 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कोर की लंबाई तीनों से ज्ञात होती है, एफसीसी से भी, बीसी से भी और एससीसी से भी। तो हमने देखा एससीसी का होता है सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण घनीय कोशिका, इसका फॉर्मूला ए बराबर 2r होता है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ए बराबर 4r/√3, इसका ये फॉर्मूला होता है। और नीचे एफसीसी दे देंगे तो फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, यानी कि इसे कहेंगे अंतःफलक केंद्रित कोशिका, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बॉडी सेंट्रल जो क्यूबिक सेल है हमारा अंतः केंद्र घनीय कोशिका है, और जो नीचे फेस सेंट्रल है वो क्या है, फलक केंद्र घनीय कोशिका। तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको गिवन कर दिए, और यहाँ सूत्र लिखा हमने, सॉरी एक क्वेश्चन लिखा, लंबाई ज्ञात की, तो लंबाई हमने तीनों की ज्ञात आपको करके बताई है, एससीसी एफसीसी और बीसीसी। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट में हमारा ये निकला है इसका एससीसी का, बीसीसी का हमारा सेकंड में ये निकला है सेंटीमीटर में ए, यानी कि कोर की लंबाई, और थर्ड में हमारा एफसीसी यानी कोर की लंबाई ए बराबर इतना निकला है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में बिल्कुल बेसिक से आ गया होगा, और चाहो तो मैं हट जाता हूँ, आप एकदम स्क्रीनशॉट लेके पूरा सा अपने नोट कर सकते हैं। इस मैं जो पढ़ा दूं, जितना भी मैं पढ़ा दूं, सारा कॉपी में नोट करते जाओ। जब आप नोट करते जाओगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगा, एक तथ्य समझ में आएगा। इससे संबंधित एक एक कोशिका वाला जो और फॉर्मूला है और जो मतलब क्वेश्चन है वो आगे कराना चाहता हूँ, आगे कराना जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से कर लेंगे। आइए मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आज स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा।
यहाँ देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला जो हमारा होता है, फॉर्मूला होगा D बराबर Z इंटू एम इंटू ए क्यू, थोड़ा भीगा है, 100 ए क्यू इंटू एन ए क्या है यहाँ पर, एन ए अवगेद्रो संख्या। अब देखो डी हमारा क्या है, यहाँ सारी चीज मैं आपको बता दूं। डी यहाँ पर है घनत्व, और यहाँ जेड की क्या है, संख्या होगी, संख्या जो भी आपकी दी हो, संरचना जो भी दी हो, और एम क्या होगा, मोलर द्रव्यमान, और यही हमारा ए क्या होगा, कोर की लंबाई, ए हमारा क्या होगा, कोर की लंबाई होगी। और क्या देखते हैं, यहाँ दिया एन ए क्या है, अवगेद्रो संख्या, अवगेद्रो संख्या। इसका मान निश्चित होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा मान कैसा है, निश्चित मान है। अब आगे देख लेते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको अवेलेबल गिवन करा दी, 1 2 3 4 5 की यहाँ पर यूनिटी दी हुई है। अब देख लेते हैं हम क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एक मिनट में थोड़ा स्याही डालूं, फिर मैं आपको बताऊं सारी चीज क्या है। अब आप क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है यूरिया के कोर की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, और संरचना हम यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं FCC। तो आपको डी बराबर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, डी बराबर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे। यूरिया दिया है तो M बराबर हमारा क्या होगा, NH2 CO NH2। हमें पता है, यहाँ पर यहाँ गिवन कर लेते हैं, N का मान होता है 14। अब ये क्या देख रहे हैं हम, इसका N का मान 14 होता है, और C का मान, इसका बाहर देख रहे हैं, C का मान 12 होता है, O का मान 16 होता है, H का मान हमारा 1 होता है। आओ लगा लेते हैं, 14 प्लस इसमें 2 लगे तो 2 गुणा 1 करेंगे, प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस N का 14 करेंगे, प्लस 2 गुणा 1 करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 14 ये हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, यहाँ 16 ये हो जाएंगे, 14 2 16, 16 दूनी 32 और 3 48, 12 कितना होगा, 60 हो गया। आप जोड़ ऐड करके देख लें, M का मान यहाँ कितना निकल के आ गया हमारा, 60। हम M का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 60। और देख लेते लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब ए दिया होगा कहीं ना कहीं 400 सेंटीमीटर। तो ऐसा करो ना, मीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर में तो ये दिया है, अब मीटर में बदलेंगे तो ए बराबर कितना होगा, 400 भागे 100, 0 से 0 काट देंगे, 4 मीटर निकल आया हमारा ए। अब वो दे रहे हैं जेड बराबर कितना, FCC दिया है उन्होंने, तो हमें पता है जेड हम आपको बता चुके हैं, FCC कितना होगा, 4 होगा, या FCC कितना होगा, 4 होगा। अब अवगेद्रो संख्या हमारी निश्चित है। आओ अब सवाल को लगाना शुरू करते हैं। चाहो तो इसे जल्दी नोट कर लो, इधर वाली चीज मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्या है क्या है। नोट कर लो ये सारी चीज, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लो, इतना एरिया आप नोट कर लो, फिर आगे देख लेंगे क्या है आगे। ठीक, अब समझो आगे। यहां देखेंगे डी बराबर दिया, जेड हमारा कितना 4 निकला है। अब हमारा एम का मान क्या है, एम यूरिया हमारा 60 निकला है। यहां देखेंगे ए क्यू यानी कि 4 निकला है हमारा, 4 पे घात 3 कर देंगे, ए क्यू है। एन ए का मान 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऐसा करो ना, 6.022 है, 022 लो मत, क्योंकि क्वांटिटी 1 से भी 0.1 से भी कम है, तो यहाँ लेंगे 6 इंटू 10⁻23। आओ देख लेते हैं, 4 इंटू यहाँ 4 गुणा 60, 4 को 4 बार खोलेंगे तो इस प्रकार 3 बार खोलेंगे, सॉरी क्यू चढ़ा है, क्यूब का मतलब है 3 बार खोलेंगे उसे, क्योंकि यहाँ 4 निकला है, यहाँ पर हमारा मात्रा कितनी 4 मीटर निकली थी। अब क्या देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 गुणा 10 की घात 23 है, तो 23 लिखेंगे। 4 से तो हम 4 ये काट देंगे, और 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, बच क्या रहा है हमारा, ऊपर 30 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, नीचे 4 6 24, 24 दूनी 48, और पावर जब ऊपर जाएगी तो किसमें जाएगी, ये जाएगी माइनस में, क्योंकि पावर अगर माइनस के नीचे है तो ऊपर प्लस में जाएगी, और प्लस के नीचे तो माइनस में जाएगी।
अब हमने क्या किया, ये प्लस की थी, जो ऊपर हमारी गई है तो किस में जाएगी, माइनस, अपना चिन्ह विपरीत लेकर जाएगी। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब हमें बताइए 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कटने की बात तो है, क्योंकि 3 से कट रहा था पहले ही, तो काट लो, अब काट लो, 3 एकम 3 10 बचे, 3 से काटो, 3 एकम 3 3 18। अब क्या बचा, ऊपर 10 और नीचे 16 और गुणा 10 की घात कितनी है, माइनस का 23। मुझे लग रहा है 2 से कट रहे हैं, 2 से कट के कितना आएगा, ऊपर 5 आएंगे और नीचे 8 आएंगे, गुणा 10 की घात कितनी है 23। दे दो भाग 8 का, 8 का जब भाग देंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। तो डी बराबर ही तो निकल रहा था, 8 का करेंगे जाएगा तो है नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के या 0 बढ़ा लेंगे, 50 हो गए, 8 6 48, 48 हो गए, तो 2 बचे हुए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, पॉइंट लगाया 0 कर लिए, 8 एकम 8 बहुत कम रहेगा, 8 दूनी 16 करो ना, 8 दूनी 16, कितने बचे होंगे, 16 करके 4 तो 8 पंजे 40, गुणा 10 की घात कितनी है 23। अब एक चीज समझ लो यहाँ फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अगर हमारा पॉइंट पीछे की ओर बढ़ेगा, पीछे जाएगा तो पावर माइनस की बढ़ेगी, और आगे की ओर बढ़ेगा तो पावर प्लस की बढ़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डी बराबर कर लेते हैं हम 625 करेंगे, यहाँ से करो 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 24, यानी कि 24 हो जाएगी हमारी, ये हमारा निकल के आ गया डी बराबर। और ये निकल किस में रहा है, ये निकल रहा है बेटा मीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन सदैव घनत्व सदैव क्यूब में निकलता है। हम पॉइंट 1 हटे पीछे, ये देखो, तो 1 जब पीछे हटे 6 के बाद आ गए तो 1 पावर बढ़ गई होगी उधर, सीधी बात है। मैं आशा करता हूँ आपके बिल्कुल एकदम फैक्टली समझ में आया होगा। और एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सवाल ये बताया कि ये हमारा एक कोई कोष्टिका वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला हम नोट करेंगे। अब यू हमारा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन दिए हैं, हल दिए हैं, यूरिया के एक कोर की लंबाई 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो एफसीसी संरचना दी है, तो डी बराबर हमारा ये डी बराबर रहेगा क्वेश्चन मार्क। एम बराबर क्या होता है NH2 CONH2, एन का मान 14 होता है, एच का मान 2 गुणा 1, क्योंकि एच का मान 1 होता है तो उस पर मोल लगे हुए हैं, सी का मान 12, ओ का मान 16, एन का मान 14, एच का मान फिर वैसे ही करेंगे, सबको जब हमने इंटू करके ऐड किया तो 60 आया हमारा। यहाँ ए बराबर 400 सेंटीमीटर दिया, मैंने मीटर में तोड़ा तो 0 से 0 डबल कट जाएंगे तो 4 मीटर आया। और अगर एफसीसी दिया तो जेड, ये हम वीडियो नंबर 2 में करा चुके हैं आपको, जेड कैसे निकालते हैं। तो जेड हमारा 4 है एफसीसी, हमने यहाँ सारी चीज फिट करी, 4 गुणा 60, और ए का मान हमारा 4 निकला है, 4 पे क्यूब करें, 6 गुणा 10 की घात, अब ये तो संख्या एन ए का मान 6 गुणा 10 की घात 23। अब कहोगे सर 6 गुणा 10 की घात क्या होता है, 6.022 होता है। तो मैं आपको बता दूं 6.022 होता है, उसकी जो इकाई है 0.1 से भी तो कम है, क्योंकि यहाँ पर 6.022 है, ये देखो 1 से भी कम है, तो इसे काट दो, 6 ले लो सीधा, क्योंकि मान वैसे भी क्वांटिटी पॉइंट वाली लगभग में जाती है। तो हमने ये आपको सॉल्व करके दिखाया, 4 से 4 काटे, यहाँ 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 30 बचे, और नीचे ये संख्या बची, तो 4 4 6 24 दूनी 48 कर दिए, और ऊपर 30, 3 से फिर काटे, 3 9 30, और 3 से 3 एकम 3 3 18, ऊपर 10 और नीचे 16, अब फिर 2 से काटे 5 और नीचे 8, पावर जब 23 थी नीचे, ऊपर पहुंच गई तो प्लस की थी तो माइनस पहुंच गई। अब हमने क्या किया, 8 का भाग देंगे तो कितना 0.0 बढ़ा लिया, तो 6 2 5 to 20 पावर 23। अब एक पीछे हटे तो पावर 24 हो गई। ऐसे ही मेरा लेक्चर पूरा देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। केमिस्ट्री सिखाने का मेरा पूरा वादा और दावा है, आप मेरे साथ बने रहिए पूरे होश और आवाज के साथ। मैं एस के साथ कोचिंग सेंटर यानी कि एस के साथ स्टडी पॉइंट मेरा जो चैनल यूट्यूब चैनल है उसे खूब प्रमोट करिए, आगे की ओर खूब शेयर करिए, और मेरा सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये सारी क्वांटिटी उनके पास भी मात्रा उनके पास भी पहुँचे और वो अच्छे से समझ सकें।